हाय साथियों, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जिसको हम लोग कह सकते हैं उसमें इस वीडियो में हम लोग आज आपको गुणनखंड निकालना बताने वाले हैं, जो कि हर पेपर के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। रही बात कल का जो वीडियो अपलोड किया था उसके क्वेश्चन आंसर की, तो बहुत जल्द आप लोग के पास होगा। तो फिलहाल तो अभी जो टॉपिक है उस पर फोकस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि अगर एक ही जगह ध्यान केंद्रित किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम यहाँ पे आप लोग को गुणनखंड करना सिखाने वाले हैं। वो गुणनखंड नहीं जो कि बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुपद वाला गुणनखंड यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो गुणनखंड होता है बच्चों, वह केवल और केवल द्विघात समीकरण का होता है। किसका होता है? द्विघात समीकरण का ही होता है। चलिए फिर फट से आप लोग को लिख के दोनों तरीके से बताऊंगी, आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी और नियम भी बताऊंगी। उसके लिए आप वीडियो को इनका पूरा फुल वॉच करिएगा, कंप्लीट अध्ययन आप लोगों को हो जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारा पहला ही क्वेश्चन है x² + 6x + 8 = 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें गुणनखंड करना है और बताना है कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। चलिए फिर देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी, फिर रूल पे आऊँगी। तो ट्रिक क्या है तो आप लोग ये जान लीजिए। तो सबसे पहले x² का जो गुणनांक है उसका गुणा इसमें कराइए। तो x² का गुणनांक 1 है। क्या है? गुणनांक क्या है? 1 है। और गुणनांक क्या होता है? तो यहाँ पे x के साथ क्या है? 6 है, यानी x का गुणनांक 6 हो गया। यहाँ पे x² के साथ 1 है, यानी x² का गुणनांक 1 हो गया। ठीक है, जो इसके साथ रहता है वह उसका गुणनांक हो जाता है। तो यहाँ 1 है, इसका यहाँ गुणा करा दिया, क्या गया? 8 मायने रखेगा हमारा 8। जो गुणा कराने पे आएगी वो वैल्यू ही हम उसी से लेके सब कुछ करेंगे। तो आप लोग बताइए, 8 का तो ऐसा गुणनखंड करिए, 8 का तो ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पे तो 8 आए ही उन दोनों से, जोड़ या तो घटा दो तो ये 6 + 6 आ जाए, या तो जोड़ने में +6 आ जाए या तो घटाने में +6 आ जाए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 4 × 8 कर दिया, क्या कर दिया? 4 × 8 कर दिया। 4 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या 6 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी हम +4 और +2 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिख दीजिए खाली x + 4x + 2, यही क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। यही निकल के आ गया गुणनखंड। बट हमसे x की वैल्यू पूछा था। किसकी वैल्यू पूछा है? x की वैल्यू पूछा है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए इधर समझिए, भाई इक्वल है 0 पे। क्या है? इक्वल है। तो एक बार आप x + 4 = 0 कर दीजिए, दूसरी बार आप x + 2 = 0 कर दीजिए। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। चलो ध्यान से इधर हम लोग x की वैल्यू को लिख देते हैं और अब हम लोग नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब हम लोग नियम लगाते हैं, देखते हैं क्या नियम से भी यही आंसर आता है कि नहीं। चलो नियम में भी जब वही चीज़ें करना है कि 8 का ऐसा गुणनखंड करो, 8 को ऐसी तो संख्याएँ बताओ हमें जिसको गुणा कर दे तो 8 आ जाए, जोड़ या फिर घटा दे तो 6। तो 4 × 8 4 × 2 6। तो ऐसे लिखते हैं। आगे और पीछे वाली संख्या में कुछ नहीं करते, परिवर्तन केवल बीच वाली संख्या में ही होता है। तो 4x + 2x कर देंगे तो 6x आ जाएगा। अब इन दोनों और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो x मिल रहा है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x को बाहर कर लीजिए। x कॉमन का मतलब एक प्रकार से भाग समझिए। क्या समझिए? भाग। तो x² से जब x² में भाग दोगे तो x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। प्लस का चिन्ह लगा दो, इसमें भाग दोगे तो 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। चलिए 2 से यहाँ भाग देंगे तो x, यहाँ भाग देंगे तो 4। दोनों तरीके में वही संख्या ही, यानी प्रश्न बिल्कुल सही है, यानी उत्तर। ठीक है, अब जो बचा है उसे लिख लीजिए एक बार। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। देख लो वही उत्तर आया हुआ है, यानी हमारा दोनों ही आंसर, मतलब कि नियम भी हमने सही हल किया है और जो ट्रिक थी उससे भी वही उत्तर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रिक भी हमारी गलत
नहीं है। तो इस प्रकार से आप चाहे जितने बड़े गुणनखंड हो कर सकते हो। चलिए और गुणनखंड की आप लोग प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, थोड़ा सा फैन चल रहा था बंद कर दिया है, अब बहुत गर्मी लगती रहती है ना, इसलिए बीच बीच में चला लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यक्स स्क्वायर। फाड़ चिड़ दो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं किसका उत्तर आ जाता है। चलो तो फिर फट से इसे हल करना चाहते हो तो हल कर लो, नहीं इधर देखो बताने चल रहे हैं। तो भाई ट्रिक करते हैं, क्या लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक लगाएंगे तो सबसे पहले तो 10 मतलब कि ऐसी दो संख्याएं हमें बता दो जिसका गुणा कर दे तो 10 आ जाए, जोड़ या घटा दे तो 3 आ जाए। तो आप कहोगे 5 दूना 10, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, आई मीन 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, है ना। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो इधर देखिए 5 यहाँ 2, हमें क्या लाना है, -3 लाना है। क्या लाना है, -3। तो भाई कैसे लाएंगे, कैसे, यानी बड़ा वाला बड़ा जो बड़ा है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह होना चाहिए था, क्योंकि भाई चिन्ह हमेशा ही बड़े का आता है। तो यहाँ अगर हम माइनस रखेंगे तभी यहाँ माइनस ला पाएंगे। तो उत्तर लिख दीजिए x -5 एक ब्रैकेट में x + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 5 निकल के आएगी, यहाँ आएगी -2। तो साइड पे लिख लीजिए x = 5, -2। चलिए नियम से लगाते हैं, देखते हैं क्या ट्रिक ने उत्तर सही बताया है। चलिए नियम तो हमें संख्याएं पता ही है, क्या पता है कि ऐसी दो संख्याएं हमें पता है जिसको गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, जोड़ या घटा देंगे तो 3x आ जाएगा। तो 5 दूना 10 आ जाएगा कि नहीं, अगर इसे हल कर दोगे फिर -3x आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो एक बार इन दोनों में फिर कॉमन लेने के लिए ऐसा किया जाता है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं थी। जबरदस्ती जब वही चीज है तो काहे लिखे, है ना। तो भाई कॉमन लेने के लिए ऐसा बनाया गया, क्योंकि इस स्थिति में हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, इस स्थिति में हमें कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे कॉमन x मिल रहा है तो x को बाहर कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा इतना। यहाँ पे कॉमन हमें 2 मिल रहा है, यहाँ हल करोगे तो दोनों ब्रैकेट में ही जो समान है एक बार उसे लिख लीजिए और एक बार जो बाहर छूट गया है उसे लिख लीजिए। तो फिर से देख लीजिए हमारा उत्तर, यहाँ x की वैल्यू 5, यहाँ x की वैल्यू -2। देख लीजिए उत्तर हमारा वही आया है, यानी ट्रिक से हल किया हुआ प्रश्न भी हमारा क्या है, बिल्कुल से राइट है। अगर आप लोगों को कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, बिकॉज हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं आता है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार गुणनखंड हल किया था ना तो पता नहीं कैसे हल कर देते थे, समझ मतलब कि जब सर बताते तब तो समझ में आता था, लेकिन जब अपने से जब होमवर्क दे देते थे कि इसे घर से करके आना, घर पे जब करने बैठते थे ना तो चिन्ह उन्हें सब गायब, जो इच्छा वो हो जाता था। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी सीखने में थोड़ा वक्त लग गया था। और भाई मैथ है, जिसको आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसका जीवन खराब कर देती है। तो एक प्रकार से कॉमन का मतलब भाग समझ लो, भाग, जो कॉमन लोगे उसी से भाग दे दो प्रत्येक। मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो देखो यहाँ से इसमें भी x का भाग दिया, 2x था, एक ही x बचा। यहाँ भी x से भाग दिया, 5x था, केवल 5 बचा। यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 से भाग दे दिया, x बच गया, 2 से भाग दे दिया, 5 आ गया। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है x² + 10x + 21। x² + 10x + 21। यहाँ पे हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, इक्वल पे 0 दिया रहता है तभी x की वैल्यू पूछता है, अन्यथा x की वैल्यू नहीं पूछता है। तो अगर हल कर चाहते हो तो हल कर लो, अन्यथा हम तो बताएंगे ही। चलिए फिर इधर देखिए, ऐसी दो संख्याएं गुणा कर दो तो 21, जोड़ या घटा दो 10, 7 3 21, 7 3 10 आ गया ना। अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो उत्तर भी हमारा आ गया। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। x की वैल्यू जो निकल के आएगी -7 और -3। फिलहाल x की वैल्यू हमसे पूछा नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे देख लो उत्तर। अब नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नियम। अब तो ट्रिक आ रही होगी, नियम लगाओ। संख्याएं तो आपको पता ही है, 7 और 3। तो इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन x ही मिल रहा है, तो x प्लस यहाँ 7 बचेगा।
यहाँ कॉमन 3 मिल रहा है, तो यहाँ x, यहाँ 7 3 21। अब एक बार जो समान है उसे लिख लो, अब जो ब्रैकेट के बाहर छूट गया हूँ उसे लिख लो, देख लो फिर वही आ जाएगा, यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ -3। उत्तर देख लो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से हल करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी चीज को सीखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, फिलहाल तो बच्चों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और वैसे भी आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए, इंतजार मत करिए, क्योंकि इंतजार करोगे तो वो मिलेगा जो कोई छोड़ के जाएगा। कोशिश करोगे तो अपने दम का कुछ पाओगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट है मेहनत। कोई भी सफलता चाहिए उसके लिए कम से कम 1-2 क्विंटल मेहनत तो लग ही जाती होगी, और चाहे लग जाए, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं, वैसे भी मेहनत कोई क्विंटल में नापी तो जा नहीं सकती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इसमें स्मार्ट हो जाओगे। और अभी यहाँ पढ़ के हाँ आ गया, मुझको आ गया, जाना चिल्लाना, 2 दिन में फिर भूल जाना, ठीक है, कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कौन सा बाहर कौन सा अंदर, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भाई अगर आप रिपीट करते रहोगे 10 15 दिन में ना, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे। रिपीट नहीं करोगे तो खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि x² + 5x - 6, इसे हमें यक्स करना है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। इसे हमें हल करना है, बराबर पे आप 0 रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसकी जैसी इच्छा वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो जो बोलेगा वही करेगा। अभी तो हम लोग अपने समझने के लिए 0 रख लो, जो इच्छा वो रख लेना। चलो फिर यहाँ हल करना स्टार्ट करते हैं। ऐसी 2 संख्या है जिसका गुणा कर दे तो 6, जोड़ा और घटा दे तो 5, 6 करने में 6 में से 1 गया 5 आ गया ना, कर दिया गुणनखंड। यहाँ भाई +5 आना चाहिए, बड़ी वाली संख्या पे प्लस, छोटी वाली पे माइनस, उत्तर भी आ गया हमारा। उत्तर आएगा +1 - 6। चलो नियम लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस पूर्णांक का गुणा इसमें हमेशा हो रहा है, यहाँ पे 1 ही है तो अभी नहीं, जब यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा तो गुणा करके मैं दिखाऊंगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए x² प्लस क्या 6 का नाम 6 भाई, हमें -x, यहाँ पे कॉमन, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा x + 6, यहाँ पे -1 कॉमन ले लोगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट में समान है, एक बार उसे ले लो और एक बार जो बाहर छूट गया है उसे देख लो। उत्तर माइनस और यहाँ प्लस, वही चीजें फिर आ गई। ये प्रश्न भी बन गया। अब आते हैं जब यहाँ पे कोई संख्या लिख देता है उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। इसके बाद एक वीडियो में ऑनलाइन गुणनखंड का, आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करो उतना हम भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो में गुणनखंड का और लाऊंगी जिसमें मैं रूट का गुणनखंड सिखाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल था क्या हो जाएगा रूट का गुणनखंड, क्योंकि कई बार करने वाला गुणनखंड बच्चों से बनता नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारे जो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। अभी तक तो यहाँ x² का गुणनांक 1 हुआ करता था, अब x² का गुणनांक 4 हो गया। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, तो पहले ही बता दिया है कि इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20। अब 5 नहीं, ये 20 को देखेंगे। ऐसी तो संख्याएं बताइए जिसको गुणा कर दे तो 20 आ जाए, जोड़ या घटा दे तो +12 आ जाए। तो यहाँ देखिए 10 दूना क्या होता है 20 होता है, और 10 +10 + 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यही उत्तर नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसे हम लोग लिखेंगे ना, क्योंकि हर जगह ही यही लिख रहे थे, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो जो संख्या यहाँ रहेगी उसी से इसमें भाग दे दीजिए, उसी से क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ भाग दोगे तो 2 5 10 और 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ 2 1 2 और 2 दूना 4। यहाँ आया क्या, x + 5/2 आया, और यहाँ क्या आया, x + 1/2 आया। क्या आया, इतना आ गया। लेकिन ऐसे देता नहीं है उत्तर। अब करिए फिर होगा क्या ना इसका,
इसका सही उत्तर क्या होगा, जो ये हर है, क्या है, जो ये हर है ना उसका इसमें गुणा कर दीजिए। और जो इसको है भाई हल कर, ऐसी कोई संख्या लिखी रहती तो हम कैसे हल करते हैं, है ना, तो 2 दूना 4 प्लस 1 कर देते हैं ना, तो ऐसे कर दीजिए। तो इस 2 का गुणा इसमें इधर दिखाते हैं, इस 2 का गुणा उसमें करोगे तो 2x + 5 आ जाएगा, इतना करके छोड़ देना, और इसमें कर दोगे तो 2x + 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ट्रिक थी इस बात का। कई बार ऐसे ही उत्तर दे देता है, जब ऐसे नहीं दे तो ऐसे कर लीजिएगा। अब नियम देख लीजिए, नियम भी बच्चों जाके ऐसे ही बन जाएगा, आप लोग कर सकते हो, क्या बताया जाए बार बार, फिर भी चलिए हल करा देते हैं। चलिए 4x² + 10x + 2x, यहाँ 5 ही रखा आएगा, 20 से मतलब 20 का मतलब केवल गुणनखंड करने के लिए। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ कॉमन 2x मिल रहा है, यहाँ कर देंगे तो 2x + 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन 2x +, अब जो दोनों ब्रैकेट में समान है उसे लिख लीजिए, अब जो पीछे है उसे लिख लीजिए, जो बाहर निकल चुका है ना उसे एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए फिर वही उत्तर आ गया। तो हमारा दोनों ही तरीका सही है, चाहे तो आप ट्रिक से कर लीजिए, चाहे तो आप नियम लगा लीजिए। चलिए एक इस प्रकार का प्रश्न और आप लोगों को दिखाते हैं। बेबी मार खाओगी, जाओ बाहर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 3x² - 10x + 8, इसे कैसे बनाएंगे जानते हैं हमारे बुआ के बच्चे। अब क्या बताएं आप लोग को, छोड़िए, चलिए इधर देखिए, इसे कैसे बनाएंगे ना, तो सब मैटर करेगा ट्रिक के लिए। तो भाई इस गुणनांक का यहाँ गुणा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 8 त्रिके क्या होता है, 24 होता है, और 4 × 6 = 24, 4 और 6 को जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, यानी x + 6 और x + 4, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, कटे तो काट दो, 3 दूना 6 यानी x + 2 आएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, इस 3 का पूरा इसमें हो जाएगा 3x + 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, अब नियम से लगाते हैं, किससे लगाते हैं, आखिरकार नियम से हम लोग कैसे कर सकते हैं। संख्याएं तो हमें ऑलरेडी ही पता है, क्या 6 और 4 नियम लगाइए। तो यहाँ लिखिए 3x + अरे माइनस था क्या, चलिए देखते हैं, इसे मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ माइनस लाना है ना, तो यहाँ भी दोनों जगह ऐसे कर दीजिए, ऐसे पे जुड़ भी जाएगा, 10 भी हो जाएगा और चिन्ह भी माइनस आ जाएगा। तो एक बार इसमें कॉमन ले लीजिए, एक बार यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ केवल x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं -4, क्या ले सकते हैं, -4 लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। तो एक बार जो ब्रैकेट में है उसे लिख लीजिए, एक बार जो बाहर छूट गया है उसे लिख लीजिए। थोड़ा सा बच्चों आप लोग वहाँ चिन्ह पे ध्यान दे लेते तो उत्तर हम लोग का जो दोनों जगह प्लस आ रहा था, दोनों जगह ही क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा उत्तर हमारा। मैंने चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया था, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग को गुणनखंड समझ आ गया होगा। इस प्रकार से आप चाहे जितने भी गुणनखंड आए सभी को बना सकते हो। इक्वल पे 0 दे दे तो दोनों के बराबर 0 की x की वैल्यू बता देना। ठीक है, x की वैल्यू जो निकलती है ना, वो ये दर्शाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी ना, तो +2 अगर आप x की जगह रख दो ना तो ये 0 हो जाएगा, नहीं तो +2 रख के हल करो। यहाँ +2 रख दोगे तो 2 दूना 4 और 4 हल ही कर लेते हैं। यहाँ +2 रखेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा, और 4 ये क्या होता है, 12 होता है, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, यहाँ क्या है +8 है, 12 8 फिर +20 हो जाएगा, 12 8 +20 हो जाएगा, अब -20 फिर देख लीजिए कट के क्या आ गया, 0 आ गया। शून्य के एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को गुणनखंड आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैं मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को रूट का गुणनखंड सिखाने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो हमारे द्वारा आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे।